हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आई होप आप सभी ठीक होंगे। आप सभी की पढ़ाई काफी अच्छी चल रही होगी। आने वाले सभी एग्जामों के लिए पढ़ाई करते रहिएगा। तो आज हम यहाँ पर एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। टॉपिक का नाम है उत्तराखंड के प्रमुख पर्यावरणविद। ये एक शॉर्ट रिवीजन होगा, ज्यादा नहीं 4-5 स्लाइडें होंगी जिसमें हम ये पूरा टॉपिक कवर करेंगे एक रिवीजन के तौर पर। तो स्टार्ट करते हैं। पहला है अवधेश कौशल। बंधुआ मजदूरों की स्थिति इंदिरा गांधी के समक्ष रखते हैं अवधेश कौशल, जिसके बाद बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम 1976 बनता है। तो बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम बनता है 1976 में। किसके कहने पर? अवधेश कौशल के कहने पर। खनन माफियों के खिलाफ लोहा लेने वाला माना गया था इन्हें। इन्होंने अपनी संस्था रूरल लिटिगेशन एटाइलमेंट के माध्यम से राज्य के सभी जनपदों में पर्यावरण की अलग जगाते रहे। सेकंड है पीताम्बर दत्त अवस्थी। इन्हें नशा मुक्ति अवस्थी भी कहा जाता है। इनकी रचना है हिमालय व उत्तराखंड के परंपरागत स्रोत, कुमाऊनी खंड काव्य, मासिक धर्म अपवित्र क्यों, शोधपरक पुस्तक जिंदगी जरूरी है। पीताम्बर दत्त अवस्थी की रचनाएं हैं। नेक्स्ट है सुरेश भाई। टिहरी में भिलंगना क्षेत्र में 1994 में रक्षा सूत्र आंदोलन चलाया था सुरेश भाई ने। नेक्स्ट है धूम सिंह नेगी। चिपको आंदोलन से जुड़े थे। चिपको आंदोलन का सिपाही भी कहा जाता है धूम सिंह नेगी को। सिरिल रैफियल। खुशहाल बच्चा खुशहाल समाज का सूत्र दिया था सिरिल रैफियल ने। 1992 में पृथ्वी सम्मेलन में एजेंडा 21 सतत विकास निर्धारण में प्रमुख योगदान दिया था। फिर है लखनपाल। वृक्षों का पालनहार कहा जाता है। बसंती देवी। कोसी नदी की पुनरुद्धारक बसंती देवी को माना जाता है। वैदिक इकोलॉजी पुस्तक के लेखक हैं वंदना शिवा, जिन्होंने नवदन्या संगठन, जैव विविधता संरक्षण, जैविक कृषि एवं बीज बचाने का कार्य किया। फिर है वीरेंद्र रावत। ग्रीन स्कूल की अवधारणा का प्रतिपादक दिया था वीरेंद्र रावत जी ने। अहमदाबाद में 2010 में ग्रीन स्कूल की स्थापना करते हैं। नेक्स्ट है सच्चिदानंद भारती। पानी राखो आंदोलन के जनक माना जाता है सच्चिदानंद भारती जी को। 1990-1992 तक संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण स्वयंसेवी दल के सदस्य भी रहे। 2022 में इन्हें केदार सिंह रावत पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है और 2023 में उत्तराखंड गौरव सम्मान मिलता है। फिर है केदार सिंह रावत। केदार घाटी के रामपुर न्यालसू क्षेत्र चिपको आंदोलन केदार घाटी के रामपुर के न्यालसू क्षेत्र में चिपको आंदोलन चलाया था केदार सिंह रावत जी ने। फिर है चंडी प्रसाद भट्ट। 1964 में गोपेश्वर में दशोली ग्राम स्वराज मंडल की स्थापना करते हैं चंडी प्रसाद भट्ट। 1970 के बाद चिपको आंदोलन को गति देने के लिए दालियों का दगड़िया संगठन बनाया चंडी प्रसाद भट्ट जी ने। 1982 में रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिलता है। 1986 में पद्मश्री प्राप्त होता है। 2005 में पद्म भूषण और 2013 में गांधी शांति पुरस्कार दिया जाता है चंडी प्रसाद भट्ट जी को। 2019 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार दिया जाता है चंडी प्रसाद भट्ट जी को। फिर है जगत सिंह चौधरी, जिन्हें जंगली उपनाम भी दिया गया है। मिश्रित वन खेती वन मॉडल इन्हीं के द्वारा दिया गया था। जंगली उपनाम जगत सिंह चौधरी। 2000 में इंदिरा गांधी वृक्ष मित्र पुरस्कार दिया जाता है और 2006 में आर्यभट्ट सम्मान दिया जाता है।
फिर है दीप जोशी, 2009 में रैमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है। ग्रामीण विकास संत कहा जाता है दीप जोशी को। फिर आते हैं सुंदरलाल बहुगुणा, जिन्हें वृक्ष मित्र कहा गया। चिपको आंदोलन को शिखर तक पहुंचाने का श्रेय जाता है। हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा इन्हीं के द्वारा दिया जाता है। इनकी पत्नी विमला बहुगुणा से पर्वतीय नवजीवन मंडल की स्थापना करते हैं। वो अपनी पत्नी की मदद, विमला बहुगुणा की मदद से पर्वतीय नव जीवन मंडल की स्थापना करते हैं। विमला बहुगुणा का निधन हाल ही में हुआ था 2025 में। फिर आते हैं, फिर नेक्स्ट पॉइंट है, रिचर्ड बेकर के साथ मिलकर वृक्ष मानव संस्था की स्थापना करते हैं सुंदरलाल बहुगुणा। किसके साथ मिलकर? रिचर्ड बेकर के साथ मिलकर वृक्ष मानव संस्था की स्थापना करते हैं। 2009 में पद्म विभूषण मिलता है। 1987 में राइट लिवलीहुड पुरस्कार से सम्मानित होते हैं। 1985 में बंबई की वृक्ष मित्र संस्था ने वृक्ष मानव पुरस्कार से सम्मानित किया सुंदरलाल बहुगुणा जी को। फिर आते हैं गौरा देवी। 1972 में महिला मंगल दल की अध्यक्ष बनती है गौरा देवी। 1974 में रैणी गांव चमोली में चिपको आंदोलन की शुरुआत होती है। वृक्ष कटाव रोकने का नारा था मारो गोली और काट लो हमारा मायका, ये इन्हीं के द्वारा दिया गया था। 1986 में वृक्ष मित्र पुरस्कार दिया जाता है। ऋषिकेश तहसील चौक का नाम अब गौरा देवी के नाम पर रखा गया है। ये एक करंट का क्वेश्चन बनता है कि ऋषिकेश तहसील चौक का नाम अब किसके नाम पर रखा गया है, तो गौरा देवी के नाम पर रखा गया है। 2016 में उत्तराखंड गौरव रत्न सम्मान दिया गया। फिर आते हैं विश्वेश्वर दत्त सकलानी। सकलाना घाटी के आसपास बंजर भूमि पर नागेंद्र स्मृति वन लगाए थे विश्वेश्वर दत्त सकलानी जी ने। उत्तराखंड का वृक्ष मानव कहा जाता है। 1986 में इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार दिया गया। फिर आते हैं घनश्याम सैलानी, जिन्हें चिपको आंदोलन का कवि कहा जाता है। वंदना शिवा दार्शनिक पर्यावरण कार्यकर्ता है। नवधन्य आंदोलन अर्थ है नौबीज। जैविक खेती के लिए व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया था। नवधन्य आंदोलन का उद्देश्य था जैविक खेती को व्यक्तियों को प्रशिक्षित करना। उद्देश्य था भोजन संपन्न नगर बनाना। नवधन्य आंदोलन का उद्देश्य था भोजन संपन्न नगर बनाना। पुस्तक है इनकी वैदिक इकोलॉजी। 2010 में सिडनी शांति पुरस्कार दिया जाता है। फिर आते हैं विजय जड़धारी, 1987 में बीच बचाओ आंदोलन के जनक। 80 के दशक में दून घाटी में सिस्यारू खाल हेवल घाटी खनन का नेतृत्व किया विजय जड़धारी जी ने, और 12 नाजा पुस्तक इन्हीं की पुस्तक है विजय जड़धारी जी की। नेक्स्ट है द्वारिका प्रसाद सेमवाल, 2001 में जाड़ी हिमालयन पर्यावरण जड़ी बूटी एग्रो संस्थान की स्थापना करते हैं। उत्तरकाशी जनमंच के संस्थापक भी रहे। कल के लिए जल के प्रणेता हैं द्वारिका प्रसाद सेमवाल, और इनकी पुस्तक है गढ़भोज। 2000 में गढ़भोज अभियान की शुरुआत होती है और वर्ष 2021 को गढ़भोज वर्ष के रूप में मनाया गया। फिर 2022 से 7 अक्टूबर को गढ़भोज दिवस के रूप में मनाना शुरू किया, और बीच बम अभियान के प्रणेता थे द्वारिका प्रसाद सेमवाल। तो आज के सेशन में बस इतना ही। आई होप आपको एक छोटी सी वीडियो में थोड़ा बहुत तो रिवीजन हुआ ही होगा। थैंक यू।